नाजरीन, ड्रामा सीरियल चाल की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़र्रुख की बढ़ती हुई ब्लैकमेलिंग की वजह से सिकंदर और रुबाब के दरमियान में मज़ीद तल्खी आ जाएगी, बल्कि रुबाब तो सिकंदर को छोड़ देने का फ़ैसला कर लेगी, जिसकी वजह से सब घर वाले ही परेशान हो जाएंगे। एक तरफ तो रुबाब सिकंदर को छोड़ के अपनी माँ के घर आके बैठ गई है, दूसरी तरफ सिकंदर को जब सब समझाते हैं कि अगर तुम्हारे और रुबाब के दरमियान में कोई गलत फहमी है तो उसे ख़त्म करने के लिए बेहतर यही है कि तुम रुबाब को मनाने जाओ, उससे बात करो और उसे घर वापस लेकर आओ। लेकिन सिकंदर बज़िद है कि अगर रुबाब अपनी मर्ज़ी से गई है तो उसे वापस भी अपनी मर्ज़ी से ही आना चाहिए। ये उसका अपना घर है और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। सिकंदर इस दफ़ा रुबाब को मनाने नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो भी है सिकंदर के दिल में अब ये बात आ चुकी है कि रुबाब अब तक मुझसे महज मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी ताकि मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के उस फ़र्रुख को पैसे दे सके। सिकंदर सोचता है कि अगर रुबाब मुझसे वैसे भी कह देती कि वो किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है या किसी की मदद करना चाहती है तो क्या मैं रुबाब की बात ना मानता, लेकिन कम से कम मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा तो ना करती। और दूसरी तरफ रुबाब भी सोचे बैठी है कि मैं सिकंदर को छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ़र्रुख को तो रोकना मुश्किल है और उसने मेरी पिक्चर्स वायरल करनी ही करनी है, लेकिन कम से कम अगर मैं सिकंदर की ज़िंदगी में नहीं रहूँगी तो उन वायरल पिक्चर्स की वजह से सिर्फ मेरी बदनामी होगी, सिकंदर तो बदनाम नहीं होगा। और ये रुबाब की सिकंदर से बेलौस मोहब्बत ही है कि उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी बदनामी की वजह से उससे दूर रह रही है। अफ़सोस की बात तो ये है कि इन तमाम गलत फहमियों की वजह से रुबाब और सिकंदर की ज़िंदगी में जो इतनी बड़ी खुशखबरी आई है कि दोनों अम्मा बाबा बनने वाले हैं, ये खुशी भी दोनों इंजॉय नहीं कर पा रहे। अब फ़र्रुख जब सिकंदर से पैसे लूटने के लिए अपनी और रुबाब की एडिटेड पिक्चर सिकंदर को भेजता है तो सिकंदर के तो आसान ख़ता हो जाते हैं। वो सीधा फ़र्रुख के पास पहुंच जाता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर देता है, लेकिन इस हाथापाई में चूँकि सिकंदर को भी चोट आती है तो वो अपनी बैंडेज करवाने के लिए जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है सबा से, जिसके फादर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब इत्तफाक से रुबाब भी उसी दिन अपनी मां के साथ गायनाकोलॉजिस्ट से चेक करवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में गई है, तो इत्तफाक से रुबाब सिकंदर को सबा के साथ देख लेती है और सिकंदर भी रुबाब को देख लेता है। बहरहाल दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते, बल्कि रुबाब मज़ीद गलत फहमियों का शिकार हो जाती है और सोचती है कि शायद सिकंदर मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि सबा के साथ तो मेरी शादी से पहले भी सिकंदर का रिश्ता होने ही वाला था और अब भी ये अगर सबा के साथ फिर रहा है तो इसका तो यही मतलब है कि सिकंदर ने मुझे छोड़ने का फ़ैसला आखिरकार कर लिया है। लेकिन ये इल्ज़ाम भी रुबाब सिकंदर के सर देना नहीं चाहती ताकि वो किसी की नज़रों में बुरा ना बने। हाँ, वो ये ज़रूर चाहती है कि सिकंदर खुश रहे, चाहे वो सबा के साथ ही क्यों ना हो। कड़वा घूंट है लेकिन रुबाब को पीना पड़ेगा। इसलिए जब रुबाब की माँ उसके फादर के कहने पे उसे समझाती है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें अब सिकंदर से बात करनी चाहिए और अपने घर वापस जाना चाहिए, तो रुबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं आज तक ये ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाती आई हूँ। आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से की, हालांकि मैं उसे चाहती भी नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की एक अनचाहे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन अब मुझसे मज़ीद ये ड्रामा नहीं होता, इसलिए मैंने सिकंदर से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ सिकंदर के घर वाले भी जब ये देखते हैं कि सिकंदर रुबाब को लाने को भी तैयार नहीं है, लेकिन जब से वो घर से गई है सिकंदर बहुत ही मायूस, परेशान और गमगीन नज़र आता है, तो सिकंदर के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें ख़ुद ही रुबाब को जाके ले आना चाहिए। फिर इसके बाद इन दोनों की जो भी गलत फहमी है होपफुली कि जब साथ रहेंगे तो ठीक कर लेंगे। अब जब ये लोग रुबाब के घर जाते हैं उसे वापस लाने के लिए, तो पहले तो रुबाब बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी तो अब सिकंदर को चाहने लगी है, लेकिन फिर यकदम उसे सब याद आता है कि अगर मेरी वो पिक्चर्स वायरल कर दी फ़र्रुख ने तो उसके बाद सिकंदर की किस कदर बदनामी होगी। और दूसरा ये कि सिकंदर को जब से सबा के साथ देखा है तो रुबाब यही सोच रही है कि शायद सिकंदर ज़िंदगी में मूव ऑन करने का फ़ैसला कर चुका है, इसलिए वो सबकी मौजूदगी में यही कहती है
कि मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती और ना ही मैं इस रिश्ते को मज़ीद चलाना चाहती हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ इस ज़बरदस्ती के रिश्ते के साथ कंप्रोमाइज़ करते करते। अब मज़ीद मुझसे कंप्रोमाइज़ का ड्रामा नहीं होता। मैं सिकंदर से अलहदगी चाहती हूँ। ये सुन के ना सिर्फ सिकंदर के घर वालों को बल्कि ख़ुद रुबाब के घर वालों को भी धचका लगता है कि रुबाब इतनी बड़ी बात कर रही है, जबकि उसे पता भी है कि वो माँ बनने वाली है और बच्चे को माँ और बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है। किस तरह पालेगी वो बच्चे को अकेले, और क्या जवाब देगी कि उसने उसके फादर को किस वजह से छोड़ा। सिकंदर के घर वाले तो मायूस वापस लौट जाते हैं, जबकि रुबाब के फादर बेहद परेशान होते हैं कि रुबाब अपनी ज़िंदगी में इतना गलत फ़ैसला कैसे कर सकती है। वो इसका सारा इल्ज़ाम रुबाब की माँ को ही देते हैं कि ये सब तुम्हारी शह की वजह से है, तुम्हारी तरबियत ही ठीक नहीं है। जबकि रुबाब की माँ तो ऐसी औरत है जो कभी भी अपने सर कोई इल्ज़ाम लेना नहीं चाहती। तो नाज़रीन, अब सिकंदर को भी यकीन हो चला है कि रुबाब महज मेरे साथ मोहब्बत का दिखावा कर रही थी, इसलिए वो भी रुबाब से अलहदा होने का फ़ैसला कर लेता है। हाँ, लेकिन उसने ये भी सोचा हुआ है कि वो रुबाब को छोड़ भी देगा तब भी फ़र्रुख वाले मैटर में उसकी मदद ज़रूर करेगा, ताकि ये फ़र्रुख ख़बीस इंसान दोबारा रुबाब को ब्लैकमेल ना कर सके। अब सिर्फ सबीन आंटी हैं जो सारी हकीकत को भी जानती हैं और ये भी जानती हैं कि रुबाब ये सब सिर्फ सिकंदर की इज़्ज़त बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो अब उसे बहुत चाहने लगी है और झूठ बोल रही है कि वो सिकंदर से मोहब्बत नहीं करती। इसलिए सबीन आंटी सिकंदर को समझाती हैं कि मुझे पता है रुबाब तुमसे किस कदर मोहब्बत करती है, क्योंकि उसने मेरे साथ अपनी हर चीज़ शेयर की हुई है। लेकिन सिकंदर कहता है कि फूफो, मैं इस भीख की मोहब्बत का अब क्या करूँगा। मैं तो चाहता था कि रुबाब भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी बेलौस मोहब्बत मैंने उससे की है। तो नाज़रीन, अब इस रिश्ते को अगर कोई बचा सकता है तो वो साहिल और शहला हैं। साहिल जो फ़र्रुख का पहले बहुत बेहतरीन दोस्त था, और शहला जो फ़र्रुख की बहन है और अपने भाई की ख़बीस नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब मुमकिन है कि साहिल खुद ही सिकंदर से राब्ता करे कि सर, उस दिन मैं जो आपको बताना चाहता था, अब वक्त आ गया है कि मुझे उस रात से पर्दा उठा देना चाहिए, और सिकंदर को बताए कि रुबाब फ़र्रुख से मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन वो लड़की लूज़ करैक्टर नहीं है। और ये हम जानते हैं कि फ़र्रुख उसको किस तरह से पागल बना के लूट रहा था, झूठी मोहब्बत के दावे करके। और फ़र्रुख ने आपको अपनी और रुबाब की जो साथ में मायूब पिक्चर्स दिखाई हैं वो सब एडिटेड हैं, क्योंकि फ़र्रुख इन कामों में बहुत माहिर है। और शहला हो सकता है कि फ़र्रुख का मोबाइल ही लाकर सिकंदर को दे दे, जिसके ज़रिए फ़र्रुख पर साइबर क्राइम का केस किया जा सके और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शहला अपने भाई फ़र्रुख के ख़िलाफ़ जाकर सिकंदर और रुबाब की हेल्प करेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।